2 मिनट के लिए रुकेंगे हम, क्योंकि जो बाकी के लोग भी ज्वाइन करेंगे तो बचा हुआ सेशन हम कंप्लीट करेंगे। सॉरी फॉर टेक्निकल इश्यू ऑन दिस कंप्यूटर। तो यस, हम कहाँ पे थे कि जैसे बी कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत रहती है। जस्ट यस, तो जैसे बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत रहती है हमें। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट या एसेंशियल फैटी एसिड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उनमें ऊर्जा में या एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत रहती है। और उसी तरह मैग्नीशियम की भी ज़रूरत रहती है, जो खनिज तत्व है मैग्नीशियम की, जो ये हमारी मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। हमारे वो चयापचय की जो क्रिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है। और इंसुलिन संवेदनशीलता यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए या उनमें सुधार लाने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ रहता है तो उनके लिए अगर उनके खाने में अगर मैग्नीशियम नहीं रहता है तो उनको क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण उनकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ती रहती है। तो अगर हम मैग्नीशियम वो हमारे खाने में होता है तो निश्चित तौर पे हम इस इंसुलिन सेंसिटिविटी को अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में कामयाब होते हैं और हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है वो ठीक तरीके से कम होती है। तो यहाँ पे मैं आप बताना चाहूँगा कि आयरन जो है, जो लोह जो है, आयरन की भी हमें ज़रूरत होती है जब हम वेट कम करने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि व्यायाम के दौरान जो हमारा फैट जो जलाने की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एक स्नायु मतलब मांसपेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो कोई करता है तो ये आयरन खनिज तत्व करता है। तो इसीलिए जब हम आयरन पर्याप्त मात्रा में हमारे खाने में रहता है तो निश्चित तौर पे हम अच्छी तरीके से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और हमारी मांसपेशियों की जो हेल्थ है अच्छी रख पाते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे शरीर को अगर वेट कम करना है तो कैल्शियम देने की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम कैसे होता है कि ये शरीर में जो हो वसा के जमाव को कम करने, मतलब फैट जमा कम कर इकट्ठा जो होता है, मतलब फैट डिपोजिशन जो होता है, उस फैट डिपोजिशन को कैल्शियम जो है वो कम करता है। तो यहाँ पे देखिए, और वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे एक बात है कि कैल्शियम अगर हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है, कैल्शियम अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि फैट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जमा होता है। तो आपको ये देखना है कि क्या खाने में हमारी एक खनिज तत्व कैल्शियम हमारे खाने में है या नहीं है। तो देखिए कि पोषक तत्वों से ये पोषण की ज़रूरत जो है हमें, अगर हम उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे तो वज़न घटाने के लिए उचित पोषण की ज़रूरत है हमें। अगर ये सब कुछ अगर पोषण नहीं है हमारे खाने में, वो पोषक तत्व अगर नहीं है तो निश्चित तौर पे हम अपना वज़न ज़्यादा देर तक या ज़्यादा सालों तक हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, पोषक भरा खाना अगर हम नहीं लेते हैं, तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल भी जीते हैं, लेकिन उसके बाद 4-5 महीनों के बाद वो छोड़ देते हैं और उनका वजन फिर से बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो पोषक तत्व वो शरीर को पहले उन्होंने दिया होता है, उसी के बलबूते उनको उनके शरीर के अंदर हार्मोन बैलेंस होते हैं और उनका वजन मेंटेन रहता है। लेकिन उन्होंने बीच में ही अगर बंद कर दिया, मतलब जो खाना है, जो दोपहर का खाना हो या चाहे शाम का खाना हो या जो स्नैकिंग कर रहे हैं, उनमें अगर वो पोषक तत्व नहीं है तो उनका वजन फिर से बढ़ता है। तो इसीलिए आपको ये जो लाइफस्टाइल जो है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, आपको हमेशा के साथ हमेशा के लिए जीनी है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़नी है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा कि बहुत से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके अपना वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन उसके उनका वज़न कम नहीं होता है। लेकिन वज़न घटाने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए कि 80% जो है मतलब सही ढंग से, अगर शास्त्रीय तौर पर अगर हम वज़न हमारा कम करना चाहते हैं तो हमें
80% हमारे शरीर को पोषण देना होता है और 20% जो है हमें एक्सरसाइज देना होता है। तो आने वाले सेशन में सॉरी तो आने वाले सेशन में कल हम क्या सीखने वाले हैं। अभी आज के सेशन में हमें हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अगर वजन कम करना है तो जीनी है, जिसमें 20% जो है वो हमें एक्सरसाइज करना है और 80% जो है वो हमें पोषक तत्व देने हैं। और ये पोषक तत्व जो है वो किस तरीके से देने हैं, हमारे खाने में कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए, वो भोजन योजना किस तरीके से, मील प्लानिंग जो है वो किस तरीके से करना है हमें वजन कम करने के लिए, हमारे ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, स्वस्थ व्यंजनों के सुझाव भी मैं कल देने वाला हूँ, कुछ सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, कुछ सजेशन जो है कि जो हेल्दी जो ईटिंग जो है हेल्दी जो मतलब आप कौन कौन से डिशेस बना सकते हो वो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने स्नैकिंग के तौर पर या खाने के तौर पर आप वो व्यंजन जो है वो ले सकते हो, जिसमें आपके शरीर को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उनमें से कैलोरीज आपको कम मिलेगी और आपका वजन भी बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। और उसी के साथ साथ कुछ लाइव डेमो भी मैं दिखाने वाला हूँ, जो आपको किस तरीके से जो शेक है या स्वस्थ पे जो हेल्दी ड्रिंक जो है वो किस तरीके से बनाने हैं और किस तरीके से लेने हैं, उनको लेने का तरीका, उनको पीने का तरीका भी मैं आपको कल देने वाला हूँ। तो कल का सेशन किसी ने भी मिस नहीं करना है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल वे जो है एक प्रैक्टिकल के तौर पर कल का सेशन होने वाला है कि आप अपने वजन कम करने के लिए क्या क्या ज़रूरती चीज़ें जो है आज आपने वो समझ लिया, कौन से पोषक तत्व होने हैं, क्यों लेने हैं, मतलब हमारे खाने में ये सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत क्या है और ये पोषक तत्व आपका वजन कम करने के लिए किस तरीके से मदद करते हैं, ये सब कुछ आपने जान लिया होगा, बहुत से लोगों ने लिख भी लिया होगा। और कल का जो सेशन होने वाला है पूरी तरीके से आपका मील प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए अगर वजन कम करना है तो इसके बारे में होगा। तो किसी ने भी कल का सेशन जो है मिस नहीं करना है। कल कुछ लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं तो उनको भी मिस नहीं करना है। तो ये सेशन जो है हमारा 5 डे फैट लॉस का वर्कशॉप का जो है वो कल का चौथा दिन होगा। तो चौथे दिन के लिए ज़रूर आइए आप, और ये जो सेशन जो आपको कैसे लगते हैं, आपको अगर अच्छे लगते हैं उसके रिप्लाई भी हमारे ग्रुप में दे दीजिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको कितने हद तक समझ में आया। कुछ अगर आपके सवाल है तो भी आपके हमारे ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि जो सवालों के जवाब जो है इन सेशन के साथ मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे सेशन कंप्लीट होते जाएंगे आपके अंदर के सवाल जो है वज़न कम करने के लिए या वज़न कम करने के तरीके के लिए जो भी सवाल आपके मन में है, कुछ आशंकाएं हैं, उनके जवाब भी आपको इस सेशन से मिलेंगे। तो जिन लोगों के सवाल है वो भी आप करो। और एक बात जाते जाते मैं ये सेशन एंड करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि कल हमारे ग्रुप में कल की वर्कआउट की 6 बजे से 7 की जो वर्कआउट है, कल से आपको 3 दिन के लिए वर्कआउट करना है। जो नए लोग जो है उनके लिए बताना चाहूँगा कि वर्कआउट की लिंक ज्वाइन करो कल, और 3 दिन के लिए एक्सरसाइज करो। किस तरीके से आपको महसूस होता है ये आपके ग्रुप में उसके फ़ोटो भी डाल दो, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपने वो वर्कआउट का सेशन ज्वाइन कर लिया है। तो कल की स्टेप आपकी पहली स्टेप होगी वर्कआउट की, अगर आप सही ढंग से अगर आपका वजन कम करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पल के लिए कंप्यूटर का और इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए लिंक जो है वो बीच में ही ख़त्म हो गई, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको ये सेशन जो है ठीक ठाक तरीके से मैंने मेरी ओर से पूरी तरीके से 100% मैंने देने की कोशिश की है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। कल मिलेंगे कल के सेशन में और जानकारी के लिए साथ और बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। यस, थैंक यू सर।